उस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स की। बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार में इन दोनों दलों के विधायकों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा इधर उधर होने पर पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। यही वजह है कि शनिवार को जब दोनों नेताओं ने अचानक मुलाकात की तो कई तरह की चर्चाएं लगने लगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएम बनने से पहले राजनीतिक रूप से जीतन शांत रहते थे, उतना ही अब सक्रिय हैं। उनके विरोधी उन्हें राजनीतिक रूप से अति सक्रिय और जरूरत से अधिक महत्वाकांक्षी कहने से भी गुर्रेज नहीं करते। लगभग ऐसी ही बातें विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी के बारे में भी कही जाती है। बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार में इन दोनों दलों के विधायकों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा इधर उधर होने पर पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। यही वजह है कि शनिवार को जब दोनों नेताओं ने अचानक मुलाकात की तो कई तरह की चर्चाएं लगने लगी। आगे जानिए इस मुलाकात के मायने और इस पर चल रही चर्चाओं के बारे में। जी हां, हम आपको ये भी बताते हैं कि पटना स्थित अपने आवास पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री सन ऑफ मुल्ला मुकेश साहनी जी से विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने दी मुलाकात की जानकारी। आपको बता दें इस मुलाकात में क्या हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि हम के सुप्रीमो मांझी और वीआईपी के नेता मुकेश साहनी दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर साझा करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों को लॉकडाउन में इधर उधर भ्रमण करने से बचने की सलाह दी है। दोनों नेताओं ने कहा है कि उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यालय को चुनाव में होने तक बढ़ाने के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। उनकी इस चर्चा में क्या हुआ ये तो यही दोनों नेता जाने, लेकिन उनके अन्य मुद्दों को लेकर बिहार के सियासी गलियारों और ट्विटर पर भी चर्चाएं भिड़ चुकी है। वहीं मांझी और साहनी के ट्वीट पर लोगों ने कई मिजाज के कमेंट किए हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें दोनों नेताओं के पाला बदलने की चिंता है। कुछ यूजर्स ने इसको लेकर सवाल भी पूछे हैं तो कुछ ने दोनों नेताओं को राजद के साथ जुड़ने की सलाह दे डाली है। पुरुषोत्तम वत्स नाम के एक यूजर ने पूछा है कि ये मुलाकात सत्ता परिवर्तन का संकेत तो नहीं। एक और यूजर ने पूछा है कि कहीं सरकार पलटने पर तो विचार नहीं कर रहे। वहीं शनिवार की सुबह ही जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार पर तंज कसा था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी जोड़ दी थी ताकि मामला बैलेंस रहे। मांझी ने सरकार को राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बनाने की सलाह दी थी, लेकिन इस सलाह की भाषा कुछ वैसी थी जैसी आजकल इसी मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी दल राजद की होती है। मांझी ने कहा कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है, सही मायने में इस संकट से निपटना है तो गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों को व्यवस्थित करना होगा। वहीं मांझी और साहनी इन दोनों नेताओं की रणनीति तुरंत बनती और बिगड़ती है। इस वजह से इनको लेकर सियासी गलियारे में भी काफी अनिश्चितता रहती है। हालांकि फिलहाल इन दोनों नेताओं के एनडीए छोड़कर जाने की उम्मीद बेहद कम दिखती है। मांझी लगातार ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित उनके पूरे परिवार और पार्टी पर हमलावर बने हुए हैं। हालांकि मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि मांझी और साहनी की मुलाकात में कुछ नया नहीं है। दोनों नेता हर महीने में 3-4 बार मिलते रहते हैं। वहीं मांझी और साहनी के पास केवल 4 विधायक ही हैं, लेकिन इन विधायकों की अहमियत इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि इन्हें मिलाकर बमुश्किल बहुमत का आंकड़ा पूरा हो रहा है। दोनों नेता इसे समझते हैं और इसकी पूरी कीमत चाहते हैं। साहनी को मलाल है कि उन्हें विधान परिषद में पूर्ण कार्यकाल वाली सीट नहीं दी गई है।
इसी तरह मांझी भी अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद व एमएलसी की एक सीट चाहते हैं। इसको लेकर दोनों नेता अपने अपने तरीके से सरकार को संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं। इस मामले में मांझी की सक्रियता साहनी से कहीं अधिक है। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इससे पहले भी बीते कुछ महीनों से सीएम जीतन राम मांझी ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और मुख्यमंत्री की तारीफ करने से लेकर विपक्ष पर निशाना साधने तक मांझी ट्वीट करने का मौका नहीं छोड़ते दिखते थे। वहीं अपनी बातों को ट्वीट के माध्यम से जनता के बीच रखते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी काफी इन दिनों परेशान हैं। मांझी की परेशानी का कारण था कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ब्लू टिक। वहीं जी हां, आपको बता दें कि मांझी इन दिनों काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिसे लेकर वो काफी परेशान भी थे क्योंकि ट्विटर पर उनका ब्लू टिक नहीं है। वहीं मांझी बीते कुछ महीनों से लगातार अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करने की ट्विटर इंडिया से गुहार लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसी क्रम में जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार ट्वीट कर अकाउंट वेरीफाई करने की मांग की थी। वहीं ये चीज़ भी नोटिस किया गया है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तब इतना सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते थे, लेकिन अब जब विपक्ष में हैं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जीतन राम मांझी आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट से सरकार पर निशाना साधते हैं और सुझाव भी देते रहते हैं। वहीं इसी बीच बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होना था। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका, लेकिन अगली सूचना तक इसे स्थगित कर दिया गया है और 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा था, कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया। कोरोना के आपात संकट को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य चलता रहे। वहीं इस पर जो है वो बिहार में पॉलिटिक्स गर्मा गई और इस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा था। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट कर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि कार्यकाल को विस्तारित करने से पंचायत स्तर पर कोरोना प्रबंधन के साथ साथ विकास कार्यों का बेहतर समन्वयन के साथ क्रियान्वयन हो सकेगा और पंचायत लोकतंत्र की बुनियादी इकाई के अगर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों का जिम्मा संभालेंगे तो यह भ्रष्टाचार व तानाशाही बढ़ सकता है। वहीं गौरतलब हो कि कोरोना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगभग पूरी तरह से ग्रहण लग गया है। सूत्रों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कामकाज 15 जून के बाद जनप्रतिनिधियों के जिम्मे नहीं बल्कि अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रखंड से लेकर जिलों के अफसरों को देने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।